हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार चौहान, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 में। आज हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में मिरर फॉर्मूला किया था, उस मिरर फॉर्मूले के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को यहाँ पे सोल्व करेंगे। और यदि संभव हुआ तो हम इसी वीडियो में जो हमारे अपवर्तन है उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नॉर्मल जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन में यूज आएगी, इसलिए सबसे पहले फ्रेंड्स, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, एक तो उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो अवतल दर्पण के उपयोग फ्रेंड्स लगभग जैसे सेटेलाइट में इसका उपयोग होता है, और सौर ऊर्जा वाले जो कुकर होता है उसके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल की मैं बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट में होता है, सौर ऊर्जा वाले कुकर में होता है, गाड़ियों के हेडलाइट्स में इसका उपयोग होता है, और दंत विशेषज्ञ भी इसका उपयोग करते हैं। इन चार चीजों में इस उपयोग दर्पण का उपयोग लगभग किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तल की। तो उत्तल का लगभग अच्छा उपयोग गाड़ियों में पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स, अब इसका इतना ही है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं सोल्व। तो उस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि शेविंग दर्पण की बात कर रहा है। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेमी है। मतलब क्या है? शेविंग दर्पण से 20 सेमी है, मतलब 20 सेमी की दूरी पर है। चेहरा है तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, और जो दे रखा है उसको लिखते हैं दिया है। ये शब्द मैं लगभग सभी क्वेश्चन लिखता हूँ, दिया है, और जो दे रखा है उसको तरीके से लिखा जाता है। शेविंग दर्पण से दूरी चेहरे की, देखो क्या है, ऐसे लिखेंगे, चेहरे की दर्पण से दूरी। ठीक है, चेहरे की दर्पण से दूरी लिखेंगे। दूरी इधर लिख देते हैं, कितनी दे रखी है? 20 सेमी। और दूसरी कंडीशन बोल रहा है, यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेमी है। क्या बोल रहा है? शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेमी। फोकस दूरी दिया है, सॉरी, फोकस दूरी कितना दिया है? 80 सेमी हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा आवर्धनता ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं कि दर्पण की दूरी और आवर्धनता हमें निकालनी है। तो देखो जो दे रखा तो मैंने लिख दिया है। अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। अब देखो ध्यान से, चेहरा दर्पण से दूर है तो क्या दे रखी है आपको? पता है आपको क्या दे रखा है? चेहरा वास्तव में वस्तु है, इसलिए इसको लिखते हैं यू, और फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल एफ से, जो हम पहले लिख चुके काफी बार। ठीक है, तब हमें ज्ञात करना है। एक तो आवर्धनता निकालना है, ज्ञात करना है। एक तो आवर्धनता निकालनी है, दूसरी इसकी प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं। पहले हम प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, फिर आवर्धनता निकाल देंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी, ये तो बोला प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब दूरी मतलब कि v निकालना है। अब देखो ये कौन सा दर्पण है? शेविंग चेहरा, अभी बताया था आपको कि चेहरे देखने वाले हमेशा कौन से दर्पण होते हैं? अवतल होते हैं। अवतल दर्पण है तो देखो फटाफट डायग्राम ड्रा करके आपको समझाता हूँ। ये डायग्राम है। अवतल दर्पण में आने वाली सभी दूरियां, पता है वस्तु को सामने रखते हैं तो वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में आएगी, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में कर दिया। प्रतिबिंब की बाद में देख लेंगे। अब आते हैं फोकस दूरी पे। फोकस दूरी देखो, बताओ अवतल दर्पण तो गोला इधर बनेगा, केंद्र यहाँ पे। फोकस दूरी इस दर्पण के सामने आने की, और सामने आने वाली दूरी कैसी होती है? नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि दर्पण के सामने आने वाली सभी दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आता है सॉरी, इधर लिख देता हूं। आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या था? 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f का मान कितना है? देखो माइनस का 1/80 = u का मान दे रखा माइनस का 1/20 + 1/v। ये दे रखा था, ऐसा कैसे लिख दिया? अब मुझे v की वैल्यू आज से निकालनी है, वही हमारी प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब देखो क्या करते हैं, माइनस का 1/20 जब उधर जाएगा तो एक प्लस हो जाएगा, तो पहले 1/20 को पहले लिख रहा हूँ और 1/80 को बाद में लिख रहा हूँ, = 1/v। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 80। 20 चौक 80, 4 को 80 गुना किया 4, इधर आएगा 1/v, ये आ जाएगा 3/80। ध्यान रखिएगा प्लस का आएगा 1/v। देखिए फ्रेंड, ये आ गया 3/80 1/v। ठीक है, ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद इसका लेते हैं, इसका करते हैं व्युत्क्रम। जब व्युत्क्रम करेंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्युत्क्रम करने पर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो देखो यहाँ बनेगा 80/3, और ये बनेगा v/1। यहाँ से मुझे v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालेंगे, भाग लगाएंगे इसमें। तो 3 6 18, सॉरी 3 दूनी होते हैं 6, और 3 6 18, और 6 7। ये आ गया v का मान, और ये सेमी में चल रहा है तो सेमी में आ जाएगा।
और प्लस में आ रहा है, देखो प्लस में आ रहा है, तो इसको प्लस में आते हैं आपको समझ जाना है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। याद रखिए ये प्लस में आ रहा है इसलिए आभासी आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे दर्पण के अब दूर से जैसे दूरियां मापते हैं, तो ये दर्पण मान लो, इसके पीछे अगर प्रतिबिंब बनेगा तभी तो आभासी आएगा, तभी तो प्लस में आएगा। और प्लस में आ रहा है तो आभासी, आभासी है तो कैसे? सीधा है। तो प्लस में आते हैं आपको 3 चीजें डायरेक्ट पता लग गई। अब आते हैं इसके आवर्धनता पे। आवर्धनता बोल रहे हैं तो दूसरी कंडीशन देखो, आवर्धनता कैसे निकालते हैं। आवर्धनता का फॉर्मूला था आपको मैग्निफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। ये फॉर्मूला था माइनस का v अपॉन यू। v की वैल्यू देखो कितनी है, ये रहा v, ये अभी भी आया था अपने पास, ये रहा v। देखो अब मैं एक पॉइंटर में रखूं और काटूंगा तो ये तो आ गया मेरे पास, तो मैं काम करता हूँ ये मान रख देता हूँ, तो v की वैल्यू चल रही है 80/3, ठीक है। और अपॉन में चल रहा है ये तो रख दिया v का मान क्या है 80/3 ये रख दिया, क्योंकि आप काटोगे तो वापस वही आ जाएगा, जब पॉइंट हटाओगे तो वो 1 बन जाता है। और साथ में अपॉन में 1/u चल रहा है, और u का मान कितना है 1/ माइनस के 20, ये चल रहा था माइनस के 1/20, क्योंकि 20 था 1/ आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 0 0 कट गया, ये आ गया 4 बार, तो मेरे पास आया 4/3। भाग लगाएंगे तो आएगा 1 3 × 3 1 0 3 3 9 3 3 9, ठीक है। m का मान है, इसका मात्रक नहीं होता तो m का मान इसको लिख देते हैं गुना, मतलब कि प्रतिबिंब जो आएगा वो वस्तु से 1.33 गुना अधिक बड़ा बनेगा, ठीक है, ये लिखना है। अर्थात प्रतिबिंब बिंब से 1.33 गुना बड़ा बनेगा, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे बताना आपको। आवर्धनता का मतलब ये होता है कितना गुना बड़ा बनता है, उसके बारे में बताता है आवर्धनता, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपको स्क्रीन बोर्ड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी दूरी पर बनता है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो। देखो क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मैं लिख दिया पहले से, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, क्या दिया है फोकस दूरी, तो मतलब क्या किससे जो दिखाऊंगा इसको, एफ से दिखाऊंगा, बिल्कुल एफ से दिखाएंगे। अब देखो दूसरा बोल रहा है, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे क्या आएगा v या u, v आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी v, बिंब की दूरी u। अब आगे बोल रहे हैं तो इसका बिंब से दूरी याद करना है। एक बात और नोटिस करना, फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है और प्रतिबिंब भी आभासी बन रहा है। अब देखो उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल की बात कर रहा है तो उत्तल दर्पण बना लेते हैं। देखो आपको वो बना के रफ में बना, पेंसिल से यहीं पे बना लेना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। उत्तल दर्पण बना लो फटाफट, ये हो गया उत्तल। अब बताओ उत्तल दर्पण है तो इसका गोला अंदर की तरफ आएगा, ये कंडीशन होती है, इसके केंद्र वगैरह सब अंदर की तरफ जाएंगे। फोकस दूरी पीछे की तरफ आ रही है, दूरी पीछे की तरफ आती है तो चिन्ह कैसा आएगा धनात्मक, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा बोल रहे हैं प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बोल रहे हैं, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं पीछे, हमेशा पीछे बनते हैं, ठीक है, आगे हमेशा वास्तविक बनते हैं, तो पीछे बनना है तो ये भी कैसा आएगा प्लस का, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन जाएगा कहीं भी, या यहाँ कहीं बन सकता है तो वो बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब मुझे निकालना है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखेगा। अब आपको एक बात और क्लियर कर दूं, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, पीछे नहीं रखते कभी भी, ठीक है, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखेंगे, तो हमेशा सामने रखेंगे तो वस्तु की दूरी बताओ प्लस में आएगी माइनस में, माइनस में आएगी ऑब्वियसली, तो ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अंदाजा लगा लेना, चाहे उत्तल हो अवतल हो दोनों माइनस में आएगी, ये इसको रफ कर दिया। अब क्या करते हैं देखो, तब ज्ञात वो भी लिख देते हैं, ज्ञात करना है बिंब की दूरी क्या होती है, ये निकालना आता है। दर्पण सूत्र से लगाओ, दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f = 1/u + 1/v। देखो आपको ये फॉर्मूला हमेशा लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, पहले फॉर्मूला लगाओगे उसके बाद हल करोगे, ये आप प्रॉमिस करके फिर चलना, मतलब कि हमेशा लगाना है फॉर्मूले, तो ऊपर क्वेश्चन में लगाना है। तो 1/f का मान कितना है देखो 30, ठीक है, 1/f का मान 30 चल रहा है, और 1/u की वैल्यू निकालनी है, नहीं पता, v की वैल्यू दे रखी है 20, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर दो, आपके आंसर रेडी। देखो 1/30 ऐसे कैसा, 1/20 एक 1/20 है, 1/20 उधर जाएगा तो माइनस के 1/20 = 1/u। देखो कैसे सोल्व करते हैं, लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 60 होता है, ठीक है। अब 30, ये 30 है, यहाँ पे 30 का भाग 60 में लगाएंगे, 2 बार 2 को 1 से गुणा किया करेंगे, ये आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, 20 से 60, 3 को 1 से गुणा किया 3, 1/u। 3 में से देखो अब क्या करते हैं, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1/60 इक्वल टू क्या चल रहा है 1/u। मुझे u तो निकालना है, दोनों पक्षों को व्युत्क्रम करने पर, आप लिखते हैं ना व्युत्क्रम करने पर, मैं व्युत्क्रम राइट कर देता हूँ, तो मुझे u का मान चाहिए, तो देखो क्या आएगा 1 मिनट, या फिर आप एक काम करो इसको भुजगुणन कर दो, और भी सिंपल हो जाएगा, भुजगुणन करोगे तो आ जाएगा u = माइनस के 60, क्योंकि माइनस चल रहा है और u = 60 आ जाएगा, तो ऐसे भुजगुणन कर दो, चलो आप भुजगुणन कर देना ऐसे, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर देना। अब u इक्वल टू ये और क्या चल रहा है सेमी, तो आ गया सेमी। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आंसर, u इक्वल टू माइनस के 60 सेमी। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको, अब आवर्धन तो पूछे नहीं तो बताएंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है, बाइक है, बाइक चल रही है, उसका पीछे लगा, पीछे का दर्पण है, ठीक है, बैक मिरर। तो उसमें बोल रहे हैं कि उससे उसके कार दिख रही है जो उससे 4 मीटर की दूरी में पीछे की तरफ है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो, फोकस दूरी कितनी दे दिया 1 मीटर हो, तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बतानी है। कार की स्थिति बतानी है। अब देखो ध्यान से पढ़े तो सबसे पहले मोटरसाइकिल वगैरह अभी बताया था, अभी स्टार्टिंग बताया कि पश्चात दर्पणों के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तल दर्पण में आपको पूरा जो एरिया होता होगा उसमें कवर हो जाता है। कौन सा दर्पण में? ओनली फॉर उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण में पहले ड्रा कर देता हूँ। ये उत्तल मैंने बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तल बनाया। अब बताओ वस्तु हमेशा सामने रखेंगे पीछे? हमेशा बता रहा हूँ वस्तु को हमेशा आगे रखते हैं, चाहे फिर उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो हमेशा सामने रखेंगे। वस्तु की दूरी कैसे आएगी? हमेशा माइनस में। तो यू ये दे रखा क्या है? दर्पण की कार क्या है? वस्तु है, प्रतिबिंब है? वस्तु है, प्रतिबिंब हो नहीं सकता, तो ये दे रखा है यू है, तो कितना आएगा? -4। -4 कैसे है समझ गए? क्यों है माइनस का? वस्तु थी इसलिए। फोकस दूरी स्मॉल f। अब बताओ उत्तल है तो दर्पण के अंदर की तरफ जाएगी फोकस दूरी सब, तो ये कैसा जाएगा? प्लस का, क्योंकि पीछे बाई तरफ आ गया ना, सॉरी बाई क्या आता है समझ लो, पीछे की तरफ आगे दर्पण के, तो कैसा हो गया? प्लस का हो गया। आगे तरफ आता तो माइनस हो जाता, सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखो, अब हमें ज्ञात क्या करना है? मैं लिख दिया ज्ञात करना है v, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति v निकालनी है, साथ ही m मतलब मैग्निफिकेशन, आवर्धनता भी ज्ञात करनी है। अब कैसे करेंगे देखिए, पता है दर्पण सूत्र से लगाओ। दर्पण फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v। हर बार एक फॉर्मूला अप्लाई करना, फॉर्मूला जरूर लिखना। अब चलते हैं इस पे, देखो क्या करेंगे। f का मान कितना दिया है? 1/1 मीटर, 1 मीटर दिया है, लिख दिया। 1/u का मान कितना है? -4 मीटर, प्लस v का मान अभी तो निकालना है, ये है। अब देखो 1/1 करेंगे तो 1 = 1/4 माइनस का चल रहा है, ये माइनस ऊपर भी आ सकता है, 1/v चल रहा है। अब क्या करते हैं देखिए, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे 1/4 माइनस का, जब उधर जाएगा तो 1 + 1/4 हो जाएगा, प्लस का हो गया 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ दिया तो बनेगा 5/4 = 1/v। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं इसको उल्टा, क्योंकि ये तो चल रहा है v, 1/v नहीं चाहिए, v चाहिए। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम किया तो ये बन जाएगा 4/5 = v/1, मतलब v = 4/5। और ये मीटर में चल रहा है तो आपको मीटर लिखना है, तो v बराबर पॉइंटों में भाग लगा दो, जैसे भाग लगाएंगे तो 0.5 होता है 40, तो 0.8 मीटर। मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 0.8 मीटर की दूरी पे बन जाएगा। किसका प्रतिबिंब? उस कार का प्रतिबिंब। अब बोलता है आवर्धनता निकाल देते हैं। m का मान क्या था? आवर्धनता निकालो, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? दर्पण सूत्र से u का मान निकालना। दूसरा पॉइंट क्या है? m। मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा सफाई से, ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए कैसे निकालेंगे अब इसकी आवर्धनता, इस इधर लिख देते हैं तरीके से। m फॉर्मूला था माइनस, पहले तो आएगा -v/u। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी है? बटे वाली लिखना हमेशा, पॉइंट वाली मत लिखना। बटे वाली लिखेंगे तो 4/5 आ जाएगा, माइनस का 4/5। और u का मान कितना है? देखो -4 से चल रहा है तो 1/-4। 1 क्यों लिखा? बटे में चल रहा है इसलिए बटे में लिख दिया। ये इससे कट गया, 4 से 4 कट गया, तो m = आ गया 1/5। इसका मतलब क्या निकला? अर्थात प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से 1/5 गुना बनेगा। आप तो डायरेक्ट लिख देना कि अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से 1/5 गुना बनेगा, ना बड़ा ना छोटा, एक गुना लिख के छोड़ देना, 1/5 गुना। क्योंकि मात्रा तो इन्हें मीटर मत लिख देना, क्योंकि इसका मात्रा कट चुका है, इसलिए इसको गुना बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे, इस वीडियो में ज्यादा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा अपवर्तन की डेफिनेशन वगैरह जो भी आएगा उस वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखते रहने का धन्यवाद। जय हिंद।